हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र की भारतीय स्टॉक मार्केट से कनेक्शन की। आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि करंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केंद्र सरकार में रिपीट हो। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी घोषणा पत्र की वैल्यू भारतीय स्टॉक मार्केट के मद्देनज़र काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम इस घोषणा पत्र पर बारीकी से नज़र डालें तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में है। जहाँ तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सिलसिलेवार रूप से देखा जाए तो इस क्षेत्र में सबसे पहला जिक्र एविएशन इंडस्ट्री का किया गया है। एविएशन इंडस्ट्री में भारतीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करना, रनवे को मजबूत करना, ग्राहकों के लिए सेवाओं को सरल और सुगम बनाना, साथ ही हवाई तंत्र की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि आने वाले वर्षों में एविएशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा निवेश आने की संभावना है। इसलिए हम स्टॉक मार्केट के मद्देनज़र इस क्षेत्र को निवेश की दृष्टि से रख सकते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दूसरे सेक्टर को देखें तो काफ़ी गहराई से जो विश्लेषण किया गया है वो रेलवे सेक्टर का है। आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में अच्छा खासा भारी भरकम निवेश आने की संभावना है, जिसमें चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आने वाले वर्षों में हर साल करीब 5000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य है, नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य है। साथ ही रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करा जाएगा, हर साल नई बुलेट ट्रेन स्टार्ट करी जाएंगी, रेलवे कॉरिडोर को निर्माण करा जाएगा, साथ ही रेलवे के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करा जाएगा। यानी रेलवे के जो भी रेलवे से कनेक्टेड शेयर है उनमें निवेश को देखते हुए हम आने वाले समय में इनमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमाने का मौका देख सकते हैं। इन रेलवे की कंपनियों में IRFC, इरकॉन, RVNL, रिट्स, IRCTC, साथ ही निजी क्षेत्र की वो कंपनियां जो रेलवे के लिए प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, उन कंपनियों में भी निवेश के मौके तलाशे जा सकते हैं। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ही क्षेत्र में अगर हम तीसरे सेक्टर को देखें जिसका जिक्र इस घोषणा पत्र में है, उसमें तीसरा क्षेत्र कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, जिसमें सड़कों का निर्माण, गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों का निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। इस स्थिति में कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनियां जैसे सरकारी कंपनी NBCC, L&T आदि पर फोकस करा जा सकता है। इस संकल्प पत्र में आगे नज़र डाली जाए तो आगे जिस सेक्टर का जिक्र किया गया है उसमें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही सौर ऊर्जा की सहायता से गरीबों के लिए मुफ्त बिजली योजना आदि शामिल है। सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा के क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां जैसे इरेडा, टाटा पावर, SJVN, NHPC, एक्साइड बैटरी आदि जैसी कंपनियां, और साथ ही इन सेक्टर की कंपनियों को हम आसानी से गूगल पे सर्च करके इन कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं। अगर हम इसी घोषणा पत्र में आगे देखें तो इसमें भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बहुत प्रमुखता से जोर दिया गया है, जिसमें भारतीय गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना, आगे मुफ्त अनाज योजना को आगे 5 साल तक चलाने की बात आदि शामिल है। उस हिसाब से देखें तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने पर हमारे ग्रामीण भाई बहनों के पास आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। इस क्षेत्र में जो भी भारतीय कंपनियां जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्यापार करती हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, टाटा कंज्यूमर, बाटा इंडिया आदि जैसी और भी विभिन्न कंपनियों का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत होगा, जिससे उनका रेवेन्यू और EPS वगैरह बढ़ेगा। हम ऐसी कंपनियों पे भी आगे भविष्य के लिए फोकस कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र एक मिनी बजट के रूप में नज़र आता है, जिसमें इस बात की पूरी संभावना है कि जो क्षेत्र जिनका इस संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है उसमें आने वाले 5 सालों में भारी भरकम निवेश की संभावना है, जिसका फ़ायदा हम स्टॉक मार्केट के थ्रू उस सेक्टर में निवेश करके उन कंपनियों के द्वारा हम उठा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए निवेशक हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित
तरीका यही है कि हम ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनियों को पहचानें जिन पे सरकारी निवेश आने की पूरी संभावना हो। इस प्रकार हम देखें तो आपको और हमको बीजेपी के इस संकल्प पत्र का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस आधार पर हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आने वाले भविष्य में सरकार का पूरा फोकस हो। इससे हमारा निवेश सुरक्षित भी बनेगा और हमें आने वाले भविष्य में एक अच्छा रिटर्न भी देगा। धन्यवाद।